जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है, उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है, उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है। और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव इम्पॉसिबल नहीं है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। तुम अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको उस सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा कैसे करूँ तेरी पूजा, भगवान बोले तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर
क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती होने के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जानते हैं आप उनसे ऊंचे हो। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। हम जो देखते हैं वो हम हैं और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, न कि उसके फल पर। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।
जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सच में पूरे होते हैं, जो सोते वक्त नहीं देखे जाते, बल्कि सपने वो पूरे होते हैं जिनके लिए तुम अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हो। कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन उस कर्म के फल पर नहीं। किसी भी कार्य का परिणाम ईश्वर के अधीन है। इस विचार का उद्देश्य मनुष्य को निस्वार्थ कर्म की ओर प्रेरित करना है। फल की चिंता से हम अपने कर्म पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। जब हम केवल फल की आशा में काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा बंध जाती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र यदि केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाने की चिंता करेगा तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इस विचार से हमें सिखाया जाता है कि हमारे कर्म ही हमारा धर्म है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का जन्म नहीं होता, न ही मृत्यु होती है। यह शाश्वत, अजर और अमर है। यह विचार जीवन और मृत्यु के चक्र को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्ति देता है और यह समझाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। ये समझ हमें जीवन को सहजता से स्वीकारने में मदद करती है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। मनुष्य स्वयं अपने उत्थान और पतन का कारण है। वह अपना सबसे बड़ा मित्र या शत्रु है। यह विचार हमें आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का महत्व सिखाता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ये हमें सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन यदि हम इसे भटकने देते हैं तो ये हमारे लिए शत्रु बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और अनुशासन में रहता है तो वह सफलता प्राप्त करता है, लेकिन यदि वह आलस्य और नकारात्मकता में फंस जाता है तो उसका पतन निश्चित है। इच्छाएं दुखों का कारण हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सुखी होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि इच्छाएं मनुष्य को अशांत करती हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन कमाने की इच्छा में असंतोषित रहता है तो वह कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। इच्छाओं को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें त्याग दिया जाए, बल्कि उनका सही दिशा में उपयोग किया जाए। सभी जीव समान हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जो हर प्राणी में समानता देखता है। यह विचार समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि ज्ञान और विनम्रता से हमें हर जीव में ईश्वर का अंश देखना चाहिए। जाति, धर्म, रंग या प्रजाति के आधार पर भेदभाव करना अज्ञानता का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान हमें सभी के प्रति प्रेम और सम्मान रखना सिखाता है। भय से मुक्त रहो। जो व्यक्ति भय, मोह और क्रोध से मुक्त हो जाता है वह मुझ में लीन हो जाता है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमें कमजोर बनाता है और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर में विश्वास रखने से भय समाप्त हो जाता है। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही भक्ति और ज्ञान हमें भय से मुक्त करते हैं। भक्ति का महत्व। जो मुझ में अधिक भक्ति रखते हैं, मैं उनके योग और क्षेम की देखभाल करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके सभी कार्यों का भार स्वयं ईश्वर उठा लेते हैं। यह विचार हमें विश्वास और समर्पण का महत्व समझाता है। संतुलन बनाए रखना। जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना, न अधिक जागना। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अति हर चीज की बुरी होती है। संतुलित जीवन से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अत्यधिक कार्य करने से तनाव होता है और अत्यधिक आराम करने से आलस्य। जीवन में अनुशासन और संतुलन हमें आत्मविकास की ओर ले जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। श्री कृष्ण ने बताया कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। समय के साथ हर चीज बदलती है। यह विचार हमें सिखाता है कि किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं करना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकारने से हम जीवन को सरल और सुखी बना सकते हैं। समर्पण ही सच्चा मार्ग है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह विचार हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण
समर्पण का महत्व सिखाता है। जब हम अपने अहंकार और भ्रम को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये विचार न केवल आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि भौतिक जीवन को भी संतुलित और सफल बनाने में सहायक हैं। इन पर चलकर हम एक संतुलित, शांत और आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। श्री कृष्ण ने ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति बताया है। धन, संपत्ति और बाहरी सुख नश्वर हैं, लेकिन ज्ञान अमर है। ये जीवन को सही दिशा देता है और मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे सूरज के उदय से अंधकार मिटता है, वैसे ही ज्ञान के उदय से जीवन में संतोष और शांति आती है। सत्य ही धर्म है। सत्य, अहिंसा और शांत स्वभाव मनुष्य के श्रेष्ठ गुण हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को जीवन का आधार बताया है। सत्य को अपनाने से मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है और वह ईश्वर के करीब पहुंचता है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। क्रोध से विनाश होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर विनाश होता है। श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं। क्रोध को नियंत्रित करके हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। हर कार्य ईश्वर को अर्पित करो। जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, उसे ईश्वर को समर्पित करो। यह विचार मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है और हम सच्चे सेवा भाव से कर्म करते हैं। संयम ही जीवन का आधार है। संयमित और शांत चित्त वाला व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संयम से जीवन में अनुशासन और संतुलन आता है। श्री कृष्ण ने बताया कि इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करके ही मनुष्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। संयमित व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि समाज के लिए भी आदर्श बनता है। स्वधर्म का पालन करो। अपना धर्म, चाहे वह दोषपूर्ण हो, पराये धर्म से श्रेष्ठ है। यह विचार हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों की नकल करने से अच्छा है कि हम अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करें। यह विचार व्यक्ति को आत्मविश्वास और स्वाभिमान देता है। भौतिक सुख अस्थायी हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख अस्थायी होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। भौतिक सुख क्षणिक होते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें स्थायी आनंद के लिए आत्मिक सुख की खोज करनी चाहिए। सांसारिक चीजें केवल थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन आत्मा का आनंद शाश्वत होता है। भक्ति का सरल मार्ग अपनाओ। जो सभी कार्य मुझ में समर्पित करते हैं वे मुझसे सदा जुड़े रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। इसमें किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है। बस प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर को स्मरण करना ही पर्याप्त है। अपने मन को साधो। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने लिए मित्र बन जाता है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि मन को साध कर ही हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। एक अनियंत्रित मन हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है, जबकि नियंत्रित मन हमें शांति और संतोष देता है। त्याग ही सच्चा सुख है। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि फल की लालसा को त्यागें। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। त्याग से मनुष्य का मन निर्मल होता है और वह अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये विचार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए अमूल्य हैं। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं बल्कि समाज और संसार के लिए भी उपयोगी बन सकते हैं। ये विचार हमें आत्मा, धर्म और कर्म का सही महत्व समझाते हैं। जीवन अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। जैसे शरीर बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जाती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का हिस्सा हैं। यह विचार हमें जीवन की नश्वरता को समझने और उसे व्यर्थ चिंता में न गंवाने की प्रेरणा देता है। आत्मा को पहचानने का ज्ञान हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। संकल्प शक्ति का महत्व। मनुष्य को अपनी संकल्प शक्ति के सहारे इच्छाओं और वासनाओं को त्यागना चाहिए। संकल्प शक्ति हमें आत्मनियंत्रण और दृढ़ता प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह विचार हमें आत्मनिर्भरता और मानसिक शक्ति विकसित करने की प्रेरणा देता है। मोह से बचो। इंद्रियों के विषय में राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से बचना चाहिए।
मोह और आसक्ति हमारे विवेक को कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि मोह को त्याग कर ही मनुष्य सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकता है। मोह रहित जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है। स्वयं पर विश्वास करो। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विशेष गुण और क्षमताएं दी हैं। आत्मविश्वास के बिना ये क्षमताएं व्यर्थ हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। जब अर्जुन ने युद्ध में लड़ने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। आत्मविश्वास ही व्यक्ति को महान बनाता है। किसी का बुरा मत सोचो। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री रखता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दूसरों के प्रति द्वेष और घृणा हमारे आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमें सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। यह विचार समाज में सौहार्द और शांति लाने का मार्ग दिखाता है। योग से शांति प्राप्त होती है। योग के माध्यम से मन को शांत और स्थिर बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने योग को जीवन का अभिन्न अंग बताया। योग के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। यह विचार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो अहंकार से मुक्त, अहिंसक और विनम्र होता है। ज्ञान का उद्देश्य हमें दंभी बनाना नहीं, बल्कि विनम्र और सहनशील बनाना है। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को प्रेम, करुणा और सेवा भाव सिखाए। ईर्ष्या का त्याग करो। ईर्ष्या और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और इन्हें त्यागना आवश्यक है। ईर्ष्या हमारी ऊर्जा और समय को नष्ट करती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह विचार मनुष्य को नकारात्मकता से बचाता है। प्रत्येक कर्म में धैर्य रखें। सुख, दुख, हानि, लाभ सभी क्षणिक हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य से सहन करना चाहिए। जैसे ऋतु परिवर्तन होती है, वैसे ही कठिन समय भी बीत जाता है। यह विचार हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। संसार में अपने कर्म से पहचान बनाओ। कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कर्म ही हमारी पहचान बनाता है। केवल विचारों से नहीं, बल्कि कर्मों से हम अपना और दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। यह विचार हमें आलस्य त्याग कर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत देते हुए सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की चिंता करने से मन विचलित होता है, इसलिए हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कर्म को ही पूजा मानक रस का पालन करना चाहिए। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें समझाता है कि आत्मा अजर अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये ज्ञान हमें जीवन के प्रति निर्भीक बनाता है। मन ही मित्र और शत्रु है। मनुष्य अपने मन से अपना उद्धार कर सकता है और अपने मन से ही पतन। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो वह सच्चा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित रहे तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। समत्व का भाव रखो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। श्री कृष्ण ने समत्व योग का उपदेश दिया, जिसमें सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय को समान दृष्टि से देखने की शिक्षा दी गई। ये दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। लोभ से बचो। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। लोभ मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि लोभ से बचकर ही मनुष्य सच्चा सुख और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। लोभ छोड़कर व्यक्ति परोपकारी बनता है और समाज के लिए आदर्श स्थापित करता है। सच्ची भक्ति प्रेम में है। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। भक्ति का आधार प्रेम है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम है। ये प्रेम मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिन समय में भी संभलने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह विचार हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। हर जीव में ईश्वर को देखो। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। श्री कृष्ण ने बताया कि हर जीव में ईश्वर का वास है। यह विचार हमें सभी के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखने की प्रेरणा देता है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। अज्ञानी और संदेहपूर्ण व्यक्ति विनाश की ओर जाता है।
अज्ञानता को श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा अंधकार बताया है। ज्ञान का प्रकाश ही मनुष्य को जीवन के सही मार्ग पर ले जा सकता है। दोस्तों, आप इन जानोगे तभी आपका जीवन अच्छा सुख के साथ जाएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें।